तमाम उपदेशों में उनका एक और उपदेश है। प्रधानमंत्री जी का भाषण जितना हास्यास्पद है उतना ही रुदनात्मक है। अब जैसे उन्होंने कहा कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, इस देश में सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी मेधा से देश को आगे बढ़ाया है। ये बड़े बाबू सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? तो जिस भाषण की पूर्व पीठिका ही झूठ पे हो, वो सच का कितना असर डालेगी इस पर निर्भर। प्रधानमंत्री जी अपने आचरण से प्रस्तुत करें। जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे प्रधानमंत्री पद के लिए, और पूरे के पूरे चुनाव को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल पैटर्न पे ला दिए थे, तब वो कहा करते थे कि यहाँ इतना घोटाला हुआ, 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। यही नहीं, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो दूर देशों में जाके कहा है कि भारत में तो एक परिवार ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अरबों रुपए का घोटाला किया। 2.5 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने हुए, अभी तक 2.5 आदमी की भी कार्रवाई नहीं हुई। तो महोदय कार्रवाई करिए। महात्मा गांधी गुड़ बहुत खाते थे। एक बुढ़िया आई या कही कि मेरे बेटे से कह दिए ये गुड़ बहुत खाता है। बापू ने पहले गुड़ छोड़ा, तब बच्चे से कहा कि गुड़ छोड़ दो, गुड़ से नुकसान होता है। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, जिस पद पे आज श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने पहले खुद व्रत किया, फिर व्रत की अपील की, और जनता स्वतः व्रत करने लगी। जनता में अधिकारी भी आते हैं, हम भी आते हैं, और आप भी आते हैं। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीएम मोदी यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं और अधिकारियों से बोल रहे हैं कि आप लोग काम करें, देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें। मैं आपके सामने 4 उदाहरण देता हूँ। मैं 4 उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी बैठे, ये चारों को खंडित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कर्ज देश का उतारेंगे, स्वावलंबी बनाएंगे भारत को। 10.6 अरब डॉलर का कर्ज पिछली साल बढ़ा हुआ है, 2016 में बढ़ा है। 17 के आंकड़े अभी आए नहीं हैं। एक बात। दूसरी बात, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री ने दुनिया भर के सारे हिंदी भाषियों के मध्य में भोपाल में कहा कि हम हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा देंगे। हिंदी सेवी आदरणीय गोविंद पंत राजू जी बैठे हैं, ये बेहतर बताएंगे कि आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक है, उसको आधिकारिक भाषा का दर्जा देने कोई अभियान नहीं हुआ। क्या भारत को वीटो मिल गया? क्या सिर्फ भाषणों से ही भारत आगे बढ़ेगा? आप हमें ये बताइए। लाल बत्ती हटा दी गई, स्वागत है, ठीक है, वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में न कोई साहब, न कोई मुसाहिब, न कोई हुजूर, न कोई मजूर। लेकिन अभी मैंने देखा कि आदरणीय अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जी गाड़ी का दरवाजा, 44 साल के नौजवान है, कोई बहुत बुजुर्ग तो है नहीं, उनकी गाड़ी का दरवाजा दूसरा व्यक्ति खोल रहा था। क्या यह लोकतंत्र का एक विभत्स दृश्य नहीं है? वह स्वयं भी खोल सकते हैं, हाथ मजबूत है, अफसरों की बात हम चली करेंगे। लेकिन जैसे आप कह रहे थे दीपक जी, जैसे आपने कहा कि सर्वश्रेष्ठ अफसर क्या हमारे सर्वश्रेष्ठ नहीं है? सर्वश्रेष्ठ हमारे अफसर नहीं बन सकते? अफसर बताइए जी, क्या हमारे अफसर सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते जैसी बातें हो रही हैं? सर्वश्रेष्ठ बने तो, लेकिन मैं फिर एक बात अपनी किसके ऊपर किसकी जिम्मेदारी माना जाए? अगर अफसर सही से काम नहीं कर रहे हैं, अफसर कहीं से कोई कमी हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी मानी जाए? सबकी जिम्मेदारी है। ये ऐसा नहीं है, हम अगर लोकतंत्र में है तो लोकतंत्र के हम वानगार्ड हैं। व्यक्ति का ईमानदार होना और व्यक्ति का बेईमान होना, यह व्यक्ति की वैयक्तिक उस पर है। एक भावभूमि या पृष्ठभूमि ऐसी बनानी पड़ी कि ईमानदार व्यक्ति को अपनी ईमानदारी का रिवॉर्ड मिले और बेईमान व्यक्ति को बेईमानी की सजा मिले। हो उल्टा रहा है। चलिए ठीक है,